ठीक है, समझ आया। वेल्ड पूल का मतलब, वेल्ड पूल क्या होता है? बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मेटल बिटवीन द टू वर्क पीसेस बिफोर जॉइनिंग। जो आपको लिक्विड मेटल जो दिखता है बिटवीन द टू मटेरियल्स, ओके, जो कि बाद में क्या होगा? सॉलिडिफाइड एंड जॉइन दी टू मटेरियल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल्ड पूल। फिर होता है वेल्ड बीट। वेल्ड बीट मतलब जो ये वेल्ड पूल जब आपका सॉलिडिफाई हो जाता है तो जो आपको मिलता है दैट इज व्हाट? वेल्ड बीट, सिंपल। दैट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल व्हिच इज एडेड इनटू द वर्क पीस इन अ सिंगल पास। ओके, ठीक है। अब देखो इस वेल्ड बीड के, ये जो वेल्ड बीड की अगर हम बात करें, उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो उभरा हुआ होता है और एक हिस्सा जो इसके अंदर होता है, मतलब इट्स इन द डिप्रेशन। और एक जो होता है जो उठा हुआ होता है ऐसे, सो विच इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉन्केव। तो जो ऊपर का उठा हुआ रीजन होता है जो आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट। दैट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस मेटल, ओके, इन अ वेल्ड बीड। सी, जिसको हम वेल्ड करें उसको हम बेस मेटल बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है क्या? पेनिट्रेशन। जो दूसरा जो नीचला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड द व्हाट? पेनिट्रेशन, विच इज द डेप्थ अप टू विच द फिलर मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड इनटू द बेस मटेरियल। ओके, so the depth up to which the filler material can go, so that is the penetration. Reinforcement क्या होता है? amount of material which is projected from base metal, है ना, in a wheeled bed. अब देखो जैसे अगर हम क्या करते हैं, बिफोर वेल्डिंग ऑपरेशन हमें क्या करना, कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। तो देखिए प्रिपरेशन को जिस प्रकार किया जाता है, इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं फिलेट। ओके, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? फिलेट को प्रिपेयर करते हैं, देख पा रहे हैं? ठीक है, मतलब सीधा वेल्ड नहीं कर देते। सो एज टू एंश्योर अ गुड क्वालिटी वेल्ड, तो हम क्या करते हैं? कुछ प्रिपरेशन करना होता है, जैसे कि इस तरीके से हमें फिलेट देना होता है, ठीक है। नाउ एक टर्म होता है दैट इज परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन। क्या होता है? परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन का मतलब होता है माय डियर कि कितना टोटल परसेंटेज एरिया ऑफ द वेल्ड बीड आपका इनसाइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड टोटल। तो दैट इज व्हाट? एपी अपॉन एपी प्लस एआर। एपी क्या होता है? एरिया ऑफ पेनिट्रेशन, दैट इज इनसाइड वन, एंड एआर क्या होता है? एरिया ऑफ द रीइंफोर्समेंट। ओके, so area of penetration to the that of total area of the weld bead. Okay, so for a good quality weld ये कम से कम 70 से 80% के आसपास होना चाहिए। Okay, so that should be between 70 to 80% for a good quality weld, ठीक है। Now एक टर्म होता है root gap, ये देख पा रहे? It is a gap between the two dissimilar metals at the root. So it is the shortest distance between the two workpiece before joining. Okay, and it is basically, देखो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे चिपका नहीं सकते बिल्कुल भी। आप सोच रहे हैं कि ज्वाइन कर दे, दोनों चिपका दें ऐसे फिर वेल्ड करें, ऐसा नहीं होता माय डियर। देखो होता क्या है, हमें थोड़ा सा एक गैप तो देना होता है, हमें थोड़ा सा गैप विच इज कॉल्ड रूट गैप देना होता है, सो एज टू अलाउड द लिक्विड मेटल ना टू ऑल्सो सेटल डाउन, है ना, फॉर ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मोर स्ट्रेंथ एट दी वॉट? बॉटम, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ एक वेल्ड होता है, ये तो हो गया बट वेल्ड। इसका ये हमने बात की क्या? बट वेल्ड की। इस टाइप के वेल्ड को हम लोग बोलते हैं बट जॉइंट या बट वेल्ड। एक होता है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड होता है एट दी कॉर्नर्स, ओके, खास करके जो टी जॉइंट, एल जॉइंट, इस टाइप का जॉइंट होता है या इस टाइप का होता है, जहां पर भी इस तरह पे जो वेल्डिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिलेट वेल्ड। इज दैट क्लियर? है ना, ओके। तो देखो इसमें अलग अलग टर्म्स होती है। पहला होता है क्या? टो। ये टो दिखाई दिया, सो इट इज द जंक्शन बिटवीन द वर्क पीस एंड द वेल्ड फेस। तो देखो एक तो ये है टो, एक ये टो, तो इट इज व्हाट? जंक्शन बिटवीन द वेल्ड एंड द व्हाट? वर्क पीस। एक होता है रूट। रूट होता है पॉइंट ऑफ डीपेस्ट पेनिट्रेशन इन अ फिलेट। सी, दिस इज द व्हाट? वेल्ड बीट। तो पॉइंट ऑफ डीपेस्ट पेनिट्रेशन मतलब ये पॉइंट आपका जो होता है दैट इज द रूट। ओके, एंड थ्रॉट। थ्रॉट क्या होता है? थ्रॉट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द वेल्ड फेस। सी माय डियर, ये होता है आपका वेल्ड फेस। अब इस पॉइंट से अगर आप इसको ज्वाइन करें तो यू विल गेट डिफरेंट डिस्टेंसेस। सो नाउ द मिनिमम पॉसिबल, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द व्हाट? वेल्ड फेस इज व्हाट इज कॉल्ड द थ्रॉट। जब हम मशीन डिजाइन पढ़ते हैं तो माय डियर वहां पे वेल्डेड जॉइंट्स को जब डिजाइन करते हैं थ्रोट के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? याद आ रहा है? क्यों? बिकॉज इट इज अ मिनिमम क्रॉस सेक्शन, और मिनिमम यदि क्रॉस सेक्शन होगा, अगर इफ क्रॉस सेक्शन शुड बी इज मिनिमम, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। सो इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज मिनिमम, सो एट दैट क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस विल बी व्हाट? मैक्सिमम, है ना। एंड दिस मैक्सिमम स्ट्रेस शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। यही तो हम करते हैं मशीन डिजाइन में वेल्डेड जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये थ्रॉट वही चीज है। थ्रॉट इज दी व्हाट?
weakest section in a fillet, okay, because it is undergoing maximum stress value because of the minimum cross section area, minimum area, okay. Now एक term होता है that is a weld deposition rate, कुछ नहीं है, that is the what, that is the amount of material which enters into the workpiece per unit time. Amount of workpiece, basically what, amount of work material which enters into the workpiece, okay, basically कौन सा material, filler material, तो amount of filler material which enters into the workpiece per unit time, so that is called as what, weld deposition rate, मतलब किस रेट से आपका filler material जो है मेल्ट होकर के डिपॉजिट हो रहा है to so as to have what, a welded joint, okay, so that is called weld deposition rate. ठीक है इतनी बात, राइट. नाउ माय डियर, जो आप ज्यादातर मिस्त्रियों की दुकानों पे ज्यादातर वेल्डिंग जो आप देखते हैं दैट इज कॉल्ड आर्क वेल्डिंग, है ना. अब आर्क वेल्डिंग समझते हैं, आर्क वेल्डिंग भी कई तरीके की होती है, लेट अस अंडरस्टैंड. तो पहली बात तो प्रिंसिपल समझते हैं क्या होता है. देखिए प्रिंसिपल सिंपल सा है बहुत. देखिए एक आपके पास में क्या, वर्क पीस है ना, वर्क पीस, ओके. तो वर्क पीस को मैं बनाता हूं एनोड ऑलवेज, ओके. सो वर्क पीस होता है मेरा एनोड, ठीक है. एंड बेसिकली इट इज कनेक्टेड टू अ व्हाट, ट्रांसफॉर्मर, है ना. इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू अ मशीन विच इज अ ट्रांसफॉर्मर बेसिकली. और एक दूसरी तरफ से आपका होता है इलेक्ट्रोड, आपका होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विच इज व्हाट, कैथोड. तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैथोड होता है और आपका वर्क पीस होता है क्या, एनोड. ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू. नाउ माय डियर, हम क्या करते हैं, जब भी आप वेल्ड करते हैं, आपने कॉलेज में अगर वेल्डिंग की हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से अड़ाते हैं कि नहीं अड़ाते हैं. तो इलेक्ट्रोड को माय डियर जैसे ही आप वर्कपीस से अड़ाते हैं तो होता क्या है, बिकॉज दिस इज अ कैथोड, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, देन व्हाट हैपेंस इज दैट एज सून एज यू, जब आप जैसे ही उसको बोलते वो अड़ाते हैं, तो अड़ा देने से माय डियर एक सर्किट कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, देयरफॉर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, करंट फ्लो होता है. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि अब क्या करते हैं, उसके बाद में आप इलेक्ट्रोड को जो आप थोड़े डिस्टेंस पे छोड़ देते हैं ना. आप पहले तो वर्कपीस के अड़ाते हैं, वर्कपीस के अड़ाने के बाद में आप क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. अरे ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है ना. ठीक है, अरे इतनी बात ठीक है, वही दिखा रखा है. तो अब क्या है, जैसे अब आप इलेक्ट्रोड को थोड़ा दूर रख देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रख देते हैं वर्कपीस से. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, अब बीच में आ गई क्या, एयर, बीच में एयर आ गई, है ना. बीच में क्या आ गया आपके पास में, एयर, राइट. तो एयर की वजह से अब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट विल बी हाई. द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस विल बी व्हाट, हाई. पहले तो लो था क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में थे तो आराम से सर्किट कंप्लीट हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था. लेकिन अब क्या है, there will be potential difference being created between the workpiece and the electrode, due to which उससे होता क्या है, और चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बेसिकली जो गैप होता है इसको ही हम आर्क लेंथ बोलते हैं, LA, दैट इज द आर्क लेंथ, जो गैप होता है वो जो अभी मैंने बात की ना. क्योंकि आर्क लेंथ बहुत कम होता है, हार्डली फ्यू मिलीमीटर्स, ओके, हार्डली कोई 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर, बस इतना ही गैप होता है ना. अप टू बहुत मैक्सिमम 4 to 5 मिलीमीटर इतना ही गैप होता होगा. तो अब क्योंकि बहुत छोटा गैप है माय डियर, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो पहले जा रहे थे, अब वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा, उसको क्रॉस करके यहां जाएंगे. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करके वो जाएंगे आपके वर्कपीस पे, है ना, वर्कपीस पे जाएंगे. इज दैट क्लियर. तो उससे क्या होगा माय डियर, अब क्या है, इसके आपकी जो एयर होगी ना बीच में, वो एयर हो चुकी है आपकी आयोनाइज. ठीक है, अब आपकी एयर हो चुकी है क्या, आयोनाइज. एयर इस वजह से अब जो बीच की एयर है ना वो आयोनाइज हो चुकी है आपकी, है ना. अब वो बेसिकली क्या है ना, प्लाज्मा स्टेट है. समझ गए, यहाँ पर क्या आ चुका है, प्लाज्मा स्टेट. इस प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, जो एयर है ना दैट विल स्टार्ट रिलीजिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस हाई काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल व्हाट, स्टार्ट स्ट्राइकिंग द वर्कपीस, एंड देयरफॉर इट क्रिएट्स लॉट ऑफ हीट. इतनी हीट होती है कि इट सिंपली मेल्ट्स द वर्कपीस एज वेल एज द इलेक्ट्रोड, एंड देयरफॉर आपका जो है इस तरीके से वेल्डिंग होती है. समझ में आया किस तरीके से होता है ना. ठीक है, तो आपका जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होता है, ऐसे. ठीक है, और वही मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन क्या होते हैं आपके, यहाँ से इस तरफ उल्टे डायरेक्शन में होता है ना, यहाँ से मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन आपके उल्टे डायरेक्शन में होते हैं, जबकि आपके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं. ठीक है, ठीक है ना. तो मोटा मोटा प्रिंसिपल क्लियर हुआ आपको.
सो मोर हीट इज जनरेटेड, सो देयरफॉर यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि मोर हीट इज जनरेटेड एट दी व्हाट इलेक्ट्रोड, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर आके ना आपके पॉजिटिव जो है पॉजिटिव आयंस वो टकराते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी एयर पोलराइज हो चुकी है ना माय डियर, एयर आपकी पोलराइज हो चुकी है, तो अब एयर हो गया आयंस, एयर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों होंगे। अब होगा क्या, जो पॉजिटिव आयंस है वो तो चले जाएंगे इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, और जो नेगेटिव आयंस है वो वर्क पीस को स्ट्राइक करेंगे, समझ रहे हैं, वो क्या करेंगे, वर्क पीस को स्ट्राइक करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, वर्क पीस को स्ट्राइक करेंगे बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी से, तो जिसके वजह से हीट क्रिएट होगा। और ये, और मीनवाइल आपका क्या होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है जब एक, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, तो ये सारी चीजें माय डियर, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है आपकी हीट जनरेशन में। और मोर अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट दी व्हाट इलेक्ट्रोड, ऑलवेज, हमेशा इलेक्ट्रोड पर ही आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है उसका 2/3 अराउंड जो हीट है आपकी जनरेट होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, एंड रेस्ट ऑफ दी 1/3 ऑन दी वर्क पीस। सो देयरफॉर मोर हीट इज जनरेटेड एट द पॉजिटिव साइड, ठीक है, देन द नेगेटिव साइड ड्यू टू व्हाट difference in the mass of electron and positive ion, समझ में आ गया? So therefore as mass of electron is less than the mass of the positive ion, so the velocity of electron is much greater than the positive ion, है ना? So velocity is dominant in kinetic energy, so क्योंकि half mv square होता है, so electron is having much more kinetic energy than compared to the positive ion. So because of above reason more heat is generated on the positive than the negative side, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक कर रहे हैं ना नीचे की तरफ, अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आपका वर्क पीस पॉजिटिव था, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो एयर के अंदर जो नेगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन्स वो इसकी तरफ स्ट्राइक करेंगे। अब यहाँ से जो, अब एयर के जो पॉजिटिव आयंस है वो आपके इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, तो ज्यादा, सॉरी मतलब मैं उल्टा बोल गया, आपकी जो वर्क पीस पे जो हीट जनरेट होगी दैट विल बी मच मोर। तो इसीलिए क्या होगा, वर्क पीस पे अगर सबसे ज्यादा हीट जनरेट हो रही है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोड, मैं उल्टा बोल गया, वर्क पीस पे एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट होती है, मतलब 2/3 ऑफ द एनर्जी जनरेटेड इन द वर्क पीस एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोड, उस पे 1/3 होती है, ठीक है, समझ में बात? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है आपका नेगेटिव, और आपका वर्क पीस क्या है पॉजिटिव। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को ना हम लोग, अगर आप डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट करंट ट्रांसफॉर्मर अगर आप यूज कर रहे हैं तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड DCEN, ठीक है। So this is what basically DCEN, direct current electrode negative, direct current electrode negative setup, ठीक है, direct current electrode negative, electrode negative, ठीक है, क्लियर हुआ चीज? So spark is generated when electron and positive ions collide and continuous collision of electrons and positive ions, जो कि इसके अंदर हो रहा है इस एयर गैप के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, that leads to the continuous spark which is known as the arc, okay? तो अगर यही चीज अगर एक ही डायरेक्शन हो रहा है तब तो होता है DC, मतलब कहने का क्या है, अगर इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली नेगेटिवली चार्ज है और अगर आपका वर्कपीस कंटिन्यूसली पॉजिटिव है तो क्या होता है, मतलब इस केस में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम, तो ये होता है डायरेक्ट करंट। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आपके इफ देयर इज अ कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, देयरफॉर दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड और आपका वर्कपीस दोनों में ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता रहता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू? तो इस वजह से माय डियर आप ये चीज भी समझ पा रहे हैं कि देयर इज अ हाईली रैंडम मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द एयर, ऑफ द आयोनाइज्ड एयर, है ना। तो इस पर समझ में आ रहा है, अगर आप AC वेल्डिंग करते तो उसमें अगर आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है वो आप हाईली रैंडम फैशन में होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले हाफ साइकिल में आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, वर्कपीस पॉजिटिव होता है, अदर हाफ साइकिल में आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है, वर्कपीस आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है ड्यू टू व्हाट, चेंजिंग पोलैरिटी, एंड विद दैट आल्सो अकर्स एट हायर फ्रीक्वेंसी, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी भी होता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो आपको प्रिंसिपल समझ में आया मेनली आर्क वेल्डिंग का। सो व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, एयर बिटवीन द देन गेट्स आयोनाइज्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल्स, ओके। देखो क्या होता है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन, भाई देखो एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, इधर ध्यान है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, तो वहां पर वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं ना आपके खाली स्पेस जहां से इलेक्ट्रॉन कूदते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल्स, है ना।
अरे बात ठीक है।